हेलो। सो ये थर्ड लेक्चर होगा प्रैक्टिस सीरीज का। इसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन था हम लोगों का जिसका कि मैंने आप लोगों को आंसर बोला था बताने को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में भी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस। तो ब्लैक सॉक्स जो है उसने 5 पेयर और ब्राउन जो है उसने कुछ नंबर ऑफ खरीदा होगा, एन नंबर ऑफ पेयर खरीदा होगा। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन पेयर। तो अगर x है तो इसका हो जाएगा 3x। While preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pair. Okay. By mistake which increases the bill by 100%. तो 100% बिल इंक्रीज कर गया, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का दाम 10 रुपया है तो अगर 100% इंक्रीज करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब जो है इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सेम वे अभी टोटल प्राइस कितना है, और अभी देखिए तो अभी आपका है 5 इंटू 3x प्लस n इंटू एक्स। दिस इज़ द टोटल प्राइस राइट नाउ। अब जो है अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो वो ओरिजिनल प्राइस का 2 गुना हो जाएगा। मतलब इसको ये इस तरह से सोचिए, 2 टाइम्स ऑफ 10। ओरिजिनल प्राइस 10 है तो ये ओरिजिनल प्राइस है, ये 2 गुना हो जाएगा जब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज क्या करना है, काउंट इंटरचेंज करना है, प्राइस नहीं इंटरचेंज करना है। तो काउंट ये 5 है और ये n है, इसको इंटरचेंज करना है। तो ये 3nx हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये कितना हो जाएगा, 3nx प्लस 5x इज इक्वल्स टू 30x प्लस 2nx। तो ये 2nx इधर जाएगा तो nx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इधर 25x। तो n इज इक्वल्स टू 25। तो ये n जो आया वो क्या आया, नंबर ऑफ ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स। तो क्या पूछा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। तो 25 शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहे 12 people from a club by picking lots. One of them will host a dinner for all once in a month. The number of dinner a particular member has to host in 1 year is. तो ये बाय पिकिंग लॉट्स, तो कितना ये पिक कर रहा है ये कंफर्म दिया नहीं है। तो वो 1 भी पिक कर सकता है, 2 भी पिक कर सकता है। तो इसका कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ऑटोमोबाइल ओनर reduces his monthly petrol consumption when the price went up. The price consumption relation as follows. अच्छा, जैसे प्राइस बढ़ रहा है ये अपना कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। 40 था तो 60। तो ये अगर इसको देखेंगे, इफ़ द प्राइस गोज अप टू 80 पर लीटर हिज एक्सपेक्टेड कंजम्पशन विल बी। ठीक है, तो कंजम्पशन इसका अगर पर हर टाइम का निकालेंगे तो अगर 60 इंटू 40 2400 और ये हो जाएगा 48 इंटू 5 ये भी 2400 और ये भी 2400 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है 2400 ही आएगा। मतलब कि कंजम्पशन जो है वो हमेशा सेम रख रहा है। तो अगर 80 पर लीटर हो जाता है तो 80 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2400 होना चाहिए। यानी कि x इज इक्वल्स टू
30। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, पैटर्न ढूंढना है। तो मल्टीपल में जा रहा है तो 3, पहले में क्या होगा, 2 से मल्टीपल हो रहा है, दूसरा में 7 से मल्टीपल हो रहा है, फिर 9 से मल्टीपल हो रहा है, ये दोनों का मल्टीपल 9, फिर 1 से मल्टीपल हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा, ओके सो ये तो श्योर है कि सारा मल्टीपल ही है, जैसे कि 3 दूना 6 और 8, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1। तो अगर ऑप्शन वाइज देखेंगे तो 7 और 3 तो नहीं होगा, बच गया 5 और 0 में से, तो 5 होना चाहिए, मुझे लगता है 5 ही होगा। इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर x इन द सीरीज। तो सीरीज में देखना है इसमें, तो पहले जो दिया हुआ उसी से पैटर्न खोजते हैं। यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो चांसेस है कि ये यहाँ 8 का इंक्रीमेंट होगा और यहाँ 6 का इंक्रीमेंट होगा। ओके सो 8 का यहाँ और यहाँ से यहाँ 6 का होना चाहिए, तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, फिर 13 और 8 होगा तो 21 हो जाएगा, तो यानी इसका 13 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन अ टेस्ट कैंडिडेट अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और हर एक क्वेश्चन में 50% मार्क्स सिक्योर करता है। If he obtains a total of 40% in the test and all the question in the test carried equal marks, how much questions will be there in the test? तो अगर 8 क्वेश्चन है, अगर एक नंबर है, 8 का एक नंबर है, तो बोल रहा है सिक्योर करता है 50% मार्क और हर एक क्वेश्चन में उसको हाफ नंबर मिलता है। तो और एक का है, तो अगर इस तरह से 8 क्वेश्चन में उसको एंड सिक्योर 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, अटेम्प्ट 8 करता है और हर एक में उसको 50% मार्क्स मिलता है हर एक क्वेश्चन का, तो इस तरह से इसको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और यही 4 नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है, जो अटेम्प्ट करेगा उसी का मार्क्स मिलेगा ना। तो इफ़ ही ऑब्टेन्स 40% ऑफ द इन द टेस्ट, ओवरऑल उसको 40% मिल रहा है, तो यही 4 जो है इक्विवेलेंट है 40% का। तो अगर 100, तो हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर इन द, तो यानी अगर इस तरह से लिख सकते हैं 40% जो है वो 4 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। नहीं, 40% मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स के इक्विवेलेंट है। तो अगर 100% मार्क्स जो होगा वो कितने नंबर के इक्विवेलेंट होगा, तो 4/40 इंटू 100, यानी कि 10 नंबर के इक्विवेलेंट होगा। और हम शुरू में ही कितना लिए थे, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क लिए थे, तो 10 क्वेश्चन पे 10 मार्क, यानी कि टोटल 10 जो होगा क्वेश्चन होगा, 10 जो होगा वो फुल मार्क्स होगा। तो 10 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 persons ABCD consisting of 2 married couple are in a group. Both the women are shorter than their respective husbands. Okay. A is tallest among the 4. A जो है वो सबसे tallest है among the 4. C is taller than B. C is taller than B. D is B's brother. तो D जो है वो B का ब्रदर है। तो डेट मीन्स कि ये इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल। C इज़ टॉलर देन B, ठीक है। D इज़ B's ब्रदर।
यानी कि ये मेल है और ये फीमेल, बीस ब्रदर, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट और टू मैरिड कपल है, दैट मीन्स कि टू मेल और टू फीमेल होंगे। और ये सबसे ग्रेटेस्ट है, यहाँ क्या बोल रहा है कि बोथ द वुमेन्स आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव, तो सबसे जो बड़ा होगा वो तो श्योर है कि 100% मेल होगा। तो ये दो मेल हो गए, अब ये 100% है कि ये दोनों फीमेल होंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और दो मैरिड कपल्ड हैं तो डी बी मैरिड कपल्ड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों भाई बहन। तो मैरिड कपल कौन कौन हो सकते हैं? ए और सी का पेयर बन सकता है मैरिड कपल का, और ए और बी का बन सकता है, सी का कैसे बनेगा? ए और बी का बनेगा और डी का सी के साथ बनेगा। और अगर डी का सी के साथ बनेगा तो ऑब्वियस है डी जो होगा वो टॉलर होगा सी से, तो इस तरह का कुछ बनेगा। अब देखते हैं, ऑल फोर हैव फैमिली टाइज। डी बी का भाई है, हाँ सबके साथ हो जाएगा फैमिली टाइज, यस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी अगर बी का भाई है तो डी और बी में तो रिलेशन बन गया। तो अगर डी और बी में रिलेशन बन गया तो, और ये दोनों मैरिड कपल, ये दोनों मैरिड कपल है, तो इन दोनों में भी रिलेशन बन जाएगा। तो पहला तो करेक्ट है, पूछा है नॉट करेक्ट। बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द फोर, सही है। सी इज़ टॉलर दैन डी, नहीं, डी जो है वो टॉलर है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए मैन हैड ए वाइफ, a man had a wife, okay, and two sons, S1 S2, and two daughter in his family, D1 D2. The daughters were invited to feast, and male members of the family went out to take part in a picnic. तो डॉटर्स, तो और मेल पार्ट जो है वो पिकनिक। द मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, ओके, तो S1 S2 ही पिकनिक जाएगा और ये वर्क पे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओनली द मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम। अच्छा, डॉटर्स वेयर इनवाइटेड किया गया है, तो कोई ज़रूरी है थोड़ी नहीं कि दोनों डॉटर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि बोथ द डॉटर्स और ओनली वन डॉटर। तो इनवाइट किया गया है तो मे बी वन डॉटर विल गो, तो ऐसा कुछ निश्चित जो है वो, जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दिया हुआ है। इट इज़ लाइकली डैट मेन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, ये हो सकता है लाइकली। नन ऑफ वाज लेफ्ट होम, ऐसा तो नहीं होगा। मोर देन वन पर्सन वाज लेफ्ट एट होम, लाइकली वाला कर सकते हैं क्योंकि सर्टेन वाले में तो नहीं सियोरिटी, किसी भी कोई भी श्योर आंसर नहीं दे सकते, तो इट इज़ लाइकली डैट बी नंबर करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गीता, नरेश हैज़ बिकम ए better boxer since he started meditation. Radha, impossible. A boxer's most important asset is his aggressiveness. तो राधा गीता बोल रही है कि नरेश जो है वो जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया है तब से वो बेटर बॉक्सर बन गया है। राधा कंट्राडिक्ट कर रही है, इम्पॉसिबल, ए बॉक्सर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इज हिज aggressiveness. So Radha's statement reflects her belief that meditation tends to make a person less aggressive. सही लग रहा है यही। Meditation has little or no effect on persons who practices. Naresh was the poor boxer, नहीं, Naresh would have taken meditation, नहीं, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यही करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Each of A, B, C and D had
हैज़ ₹100, सबके पास ₹100 है. ए पेज 22B, ए पेज 22B, ए के पास ₹80 हो गया, बी के पास 120 हो जाएगा. हु पेज ₹10 टू सी, ए पेज ₹20 टू बी, हु पेज ₹10 टू सी, बी हु पेज ₹10 टू सी. तो अब इसके पास कितना हो जाएगा 110, और सी के पास कितना हो जाएगा 110. सी हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी, प्लस 30 इसको और मिला, और डी के पास 100 था तो 70 हो गया. इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. सी इज़ द रिचेस्ट. हाँ, अभी इसके पास 180 सबका रिसेंट मनी ये है, तो सी इज़ द रिचेस्ट. डी इज़ द पुअरेस्ट, सबसे कम डी के पास है, सही है. सी हैज़ मोर देन वट ए एंड डी टुगेदर हैव. ए एंड डी टुगेदर इसके पास 140 है, तो इसके पास 150 होगा ए और डी का टुगेदर मिला के. तो ये गलत है स्टेटमेंट. बी इज़ रिचर देन डी, बी इज़ रिचर देन डी करेक्ट है. तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये इसी नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए उसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है. इन ए टाउन 45% रीड मैगजीन ए. ओके, सो 45% रीड करता है मैगजीन ए, और 55% जो है वो रीड करता है मैगजीन बी. ये 55% है, मैगजीन बी रीड करता है, और 40% जो है मैगजीन सी रीड करता है. 40% मैगजीन सी रीड कर रहा है. 30% रीड मैगजीन ए एंड बी. तो जो 30% है वो मैगजीन ए एंड बी बोथ रीड करता है. तो ए एंड बी वाला ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है. तो ये 30% है. 15% रीड मैगजीन बी एंड सी. तो बी और सी वाला पार्ट ये है, सी ये है, तो ये वाला पार्ट, ये जो कॉमन वाला ये, तो ये कितना है 15%. बी एंड सी 25% मैगजीन ए एंड सी. तो ए एंड सी ये वाला, तो ये 25% कितना है 10% है ना, नहीं 25% है. एंड 10% रीजेज ऑल दोज. तो 10% जो है आपका ये वाला पार्ट है, ये बीच वाला, ये 10% है. बोल रहा है कि व्हाट परसेंट डू नॉट रीड मैगजीन. तो ये निकाल दीजिए कि कितना लोग मैगजीन पढ़ता है, उसके बाद से फिर तब कितना लोग नहीं पढ़ता है 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा. तो एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, बस एक चीज़ यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, जब आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं, जब ने आपने ए लिया और आपने बी लिया, तो ये वाला पोर्शन जो है ना 2 बार ऐड हुआ है. आपने जब ए लिया तो ये वाला पोर्शन एक बार आया, फिर जब आपने बी भी लिया फिर से ये वाला पोर्शन एक बार और आ गया, तो 2 बार ऐड हुआ है. तो आपको एक ही बार कंसीडर करना है. अब देखिए जैसे कि मैं 45 यहाँ लिख रहा हूँ, 45 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 40. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जब ए और बी का मैंने ए भी लिखा सिर्फ, बी भी लिखा, तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो 2 बार इंक्लूड हो गया है. तो आपको एक बार माइनस करना होगा इसको, क्योंकि आपको एक ही बार जोड़ना है उसको. तो ये कितना 30% है, तो ये माइनस किए. सेम चीज़ यही अप्लाई होगा जब आपने बी भी लिख दिया यहाँ पे और सी भी यहाँ पे आपने लिखा है, तो ये वाला सेक्शन जो है वो 2 बार अप्लाई हो गया, तो एक बार आपको माइनस करना होगा. तो ये वाला कितना है 15, एंड सेम इस सेक्शन के लिए भी. तो ये हो जाएगा आपका माइनस, आपने ए और सी तो लिख दिया है ना, ए और सी, तो ये 2 बार इंक्लूड हो गया ये वाला पार्ट, तो ये 25%. अब जब आपने क्या किया कि ये जब आप हटाए
तो ये जो दो कॉमन वाला है, जब आप इनको हटाए तो ये तो 3 बार हट गया, लेकिन जब आप सिंगल सिंगल ले रहे थे ऐसे करके, सॉरी, ये ऐसे लिए, ये ऐसे लिए, फिर ये ऐसे लिए, तो ये वाला सेक्शन 3 बार आ गया था, ठीक। बट ये जो कॉमन वाला पार्ट है, दो कॉमन पार्ट है, वो 3 बार फिर से हट गया, तो ओवरऑल वो सेक्शन कंसिडर नहीं हुआ। 3 बार ऐड हुआ, फिर 3 बार माइनस हो गया, क्योंकि इसमें आपने 3 बार ये छोटे वाले सेक्शन को आपने 3 बार ऐड किया। जब ये सब ऐड किए आपने, तो फिर जब एक एक करके आपने जब इस सेक्शन को माइनस किया, तो आपने इस सेक्शन को 3 बार हटा दिया, जो ये छोटा वाला सेक्शन है जिसमें तीनों कॉमन है। तो वो तीनों जब हट गया तो आपको एक बार तो जोड़ना होगा कम से कम, तो प्लस जो है आपको ये 10% ऐड होगा। तो ये जो निकलेगा, टोटल निकलेगा नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड्स द मैगजीन ABC। तो इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड जब करिएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, टोटल 150 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 80% लोग जो है वो मैगज़ीन A, B और C पढ़ रहे हैं, ठीक। और हाँ, तो कितना पूछा है नहीं पढ़ रहे, तो 20% ऐसे लोग जो हैं जो डू नॉट रीड द मैगज़ीन। तो ये जो है ना पता रहना चाहिए ये, या डायरेक्ट आप इसको पता करिए कि जब सारा चीज़ ABC को आप एक बार एडिशन करिएगा और ABC अगर गिवन है तो ये स्टोरी पता रहना चाहिए। सारा को ऐड किए, कॉमन जो दो कॉमन है उसको एक बार माइनस किए, फिर से एक जो है जो तीनों में कॉमन है उसको ऐड कर दिया, तो टोटल निकल जाएगा ABC, A प्लस B प्लस C निकलेगा। इसका करेक्ट आंसर 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेडीज फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। तो लेडीज फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडीज फिंगर। तो कॉलीफ्लावर समवेयर यहाँ पे आएगा। कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीज। कैबेज जो है वो पी से टेस्टियर नहीं है, तो समवेयर इधर कहीं आएगा। पीस जो है समवेयर इधर कहीं आएगा, तो सबसे वर्स्ट जो है वो कैबेज ही है। तो द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट इज पीज आर टेस्टियर देन लेडीज फिंगर। कुछ कहा नहीं जा सकता है। पीज आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर एंड लेडीज नहीं। कैबेज इज नॉट द लीस्ट टेस्टी ऑफ ऑल फोर वेज। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज। कॉलीफ्लावर इज सर्टेनिटी लग रहा है इस स्टेटमेंट में, तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इधर शाहिद स्टार्ट किया एंड इधर क्या नाम है, रोहित स्टार्ट किया। अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा है आफ्टर each 1 किलोमीटर शाहिद टेक्स टर्न लेफ्ट। अच्छा, यहाँ गया तो अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर की ओर मुड़ेगा। एंड रोहित शाहिद ओके शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? After each 1 kilometer, Sahid always turns left and Rohit always turns right. तो साहिद जो हमेशा लेफ़्ट टर्न करता है हर एक किलोमीटर के बाद। 1 किलोमीटर। तो अब ये इधर है, तो अगर लेफ़्ट टर्न करेगा तो इधर की ओर जाएगा। अब ये इधर है, डैट मीन्स कि लेफ़्ट टर्न करेगा तो फिर से वो यहीं पहुंच जाएगा। इसका देखते हैं, अगर ये इधर गया शुरू में, अब राइट टर्न करेगा ये, तो राइट इधर की ओर जाएगा। अब यहाँ से राइट टर्न करेगा तो फिर से ओके नहीं, अगर ये इधर गया, रोहित राइट टर्न कर रहा है ना हमेशा, रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट। ओके, सो इधर गया, फिर अब यहाँ से ये राइट टर्न करेगा तो इधर की ओर जाएगा। अब जो है यहाँ से अगर राइट टर्न करेगा तो फिर से वो वहीं पहुँच जाएगा। ओके, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 4 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर, अगर तो 2 किलोमीटर इधर
अच्छा और सब भी पढ़ लेते। दे मीट आफ्टर इच हैज़ ट्रेवल, नहीं, एक दो तीन, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इच हैज़ ट्रेवल 4 किलोमीटर। ओके, सो ये क्वेश्चन, ये क्या बोला, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दे हैड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर, नहीं, क्योंकि एक तो ये जब तीनों 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं दोनों, तो फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे मीट करते हैं। तो 3 किलोमीटर वाला भी था एक। दे मीट आफ्टर इच हैज़ ट्रेवल 3 किलोमीटर, ये करेक्ट है। ये तो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इन 500 मीटर रेस बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए, बट ए विन्स द रेस while B is still 35 kilometer behind. What is the ratio of speed of A and B assuming both starts at the same time? तो स्पीड का रेशियो पूछा है। तो B जो है वो एक तो 45 मीटर अहेड A से रन करता है, और जब A 500 मीटर पूरा, सबसे A कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, A टोटली 500 किलोमीटर डिस्टेंस, 500 मीटर डिस्टेंस करेगा, और B जो है वो 500 नहीं करेगा, क्योंकि B जो है 500 माइनस 45 मीटर अहेड से स्टार्ट करता है, और जब A 500 पहुंच जाता है तो B अभी 45 किलोमीटर बिहाइंड ही रहता है, तो ये 35 भी घटेगा इससे। तो B जो है टोटल डिस्टेंस सेम टाइम में कितना कवर करेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80, यानी कि 420 मीटर जो है वो B ट्रेवल करेगा, और A जो है 500 मीटर ट्रेवल करेगा। तो रेशियो पूछा है स्पीड का, तो 500 दोनों का टाइम तो सेम होगा, डिवाइडेड बाई 420, यही रेशियो होगा। कितना हो जाएगा 25 और 21, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू इक्वल ग्लासेस of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. They are then filled up with water and the contents are mixed in a pot. What is the ratio of milk and water in the pot? तो टोटल मिल्क और टोटल वाटर निकाल लेते हैं। टोटल मिल्क कितना हो गया 1/3 प्लस 1/4, तो ये टोटल मिल्क हो जाएगा आपका 7/12, और जो खाली भाग बचा हुआ उसमें पानी भर दिया, तो इसमें से खाली भाग कितना बच जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3 जो है खाली भाग, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 जो है वो खाली भाग होगा। तो ये जो है वाटर होगा, वाटर का टोटल कंटेंट होगा। तो 12 ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 7 9, 17 डिवाइडेड बाई 12। तो इसी दोनों का रेशियो पूछा है, जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो 7:17, ये जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वेयर 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सेम 62 टोटल 130 है, 60 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 24 फेल्ड इन बोथ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फाइनली, तो आप क्या निकाल दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। तो जब आप 60 को एक बार जोड़े फिर 52 को जोड़े, तो ये वाला पार्ट जो है एक बार एक्स्ट्रा जुट गया, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। एक बार एक्स्ट्रा जुट गया तो एक ही बार जोड़ना था उसको, तो 24 माइनस कर दिए। तो ये जो काउंट आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़ फेल्ड, तो कितना हो जाएगा 60 और 52 112 हो गया, और -24, तो इसमें से -24 कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 8, और यहाँ 8। अब जो है इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फेल कर गया है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, मतलब कि टोटल नंबर इतना स्टूडेंट फेल किया है, तो पास कितना करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया 130,
तो 130 में आप 88 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 2, और ये हो गया आपका 4। ऐसा नहीं दिया हुआ है, 42 नहीं दिया हुआ है। 130 अच्छा 62 फेल्ड इन इंग्लिश है, यहाँ 62 है, 62 तो ओवरऑल जो है बढ़ रहा है ना, तो 62 ये कितना हो जाएगा आपका 114, ये हो जाएगा 0 और 90। अब जो है आप 130 में 90 माइनस कर दीजिए, तो 0 और ये हो जाएगा आपका 4, तो यानी कि 40 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ एक बार। इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग इन ए बस 6 persons कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी and 6 can speak Gujarati. In that group, none can speak any other languages. If 2 persons in the group can speak 2 languages, only 1 person can speak all the 3 languages. How many persons are there in the group? तो इसका मुझे आप कमेंट करके आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है। 21, 22, 23, 24 इज़ द गिवन ऑप्शन। तो आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट सीरीज जो आएगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, उसमें इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।